तो हेलो दोस्तों, आईटी बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। आप लोगों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक। तो उस समय हमने नेक्स्ट वीडियो में 36 या 37 नंबर में पढ़ाया था। उसमें ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो नेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्लियर आवाज और ग्राफिक्स यानी चित्र नहीं दिखा था, इसीलिए फिर से पढ़ा रहे। ओम का नियम। ओम का नियम अपने इलेक्ट्रिकल में यानी इलेक्ट्रीशियन में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ओम का नियम कैसे किसके नाम पे पड़ा? ओम का नियम किसके नाम पे पड़ा? ओम का नियम एक जर्मन वैज्ञानिक थे, सर जाइमन ओम। ठीक। जर्मन वैज्ञानिक थे सर जाइमन ओम। 1826 में इन्होंने प्रतिपादित यानी उत्पन्न किया था। किसका? एक रेजिस्टेंस के बारे में, एक प्रतिरोध के बारे में, मटेरियल के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि इसमें किसी भी कोई भी विद्युत धारा अगर जाता है तो उसका विरोध करता है। यानी विद्युत को कौन रोकता है या विरोध करता है? प्रतिरोध। तो उन्होंने 1826 में खोजा था। ठीक। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन देश के। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। और इन्होंने 1826 में जो है इस नियम को लागू किया, इस नियम को लेके आए। ठीक। तो ओम का नियम, ओम इसलिए बोला जा रहा ओम का नियम क्योंकि वैज्ञानिक के क्षेत्र में या वैज्ञानिक के क्षेत्र में इसलिए नाम रखा जाता है कि वो जब तक पूरी दुनिया चले, जब तक पूरी दुनिया यहाँ पे चले तो उनका नाम चलता रहे। जैसे किरचॉफ भी वैज्ञानिक थे। वोल्टेज ये भी वैज्ञानिक थे। करंट एम्पियर ये भी वैज्ञानिक है। ओम ये भी वैज्ञानिक है। तो और फैराडे ये भी वैज्ञानिक है। लेंज ये भी वैज्ञानिक है। उत्तोलक ये भी। मतलब जितना आपके विद्युत क्षेत्र में नाम रखा गया है वो किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम है। 100% है, 1% नहीं, 100% वो किसी न किसी का नाम है। ठीक। विद्युत चुंबकी चुंबक है तो ये भी किसी का, मैग्नेट ये भी किसी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक। आने वाले टाइम में अभी आपका मैग्नेट आएगा विद्युत चुंबक, तो उसमें पढ़ाएंगे। तो ये सब अगर वोल्टेज हो गया, एम्पियर हो गए, ओम हो गए, ये सब वैज्ञानिक का नाम है। इसलिए इसलिए नाम रखा गया है कि जिससे ये पूरी दुनिया में जब तक विद्युत धारा रहे तो इनका नाम रहे। ठीक। क्योंकि इन्होंने एक दो नियम पे अपनी पूरी जिंदगी उसी में लगा के समाप्त कर देते हैं। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे, तो उन्होंने क्या किया, बल्ब और ग्रामोफोन का जो है आविष्कार किया था। 12,000 प्रयोग किए थे, तब उन्होंने 2 सक्सेस किए थे। ऐसे इन्होंने भी ओम जो है ये भी कई हजारों जो है प्रैक्टिकल किए होंगे, तब इन्होंने एक प्रतिरोध, एक मटेरियल के बारे में ऐसा खोजे कि कोई भी धारा हो, किसी भी कोई धारा प्रवाहित करता है, उस धारा में उसका एक विरोध उत्पन्न करता है, एक कोई उसको विरोध करता है, और जो विरोध करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक। तो अब इसका धारा प्रोपोर्शनल वोल्टेज, यानी वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होगा? धारा के। या धारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के। ठीक। और इसका ये है करंट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक। अब ये क्या है? आपका वोल्टेज है, वोल्टेज है। ठीक। वोल्टेज। ठीक। वोल्टेज। ये क्या है? आपका रेजिस्टेंस है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है? यही पढ़ लीजिए भी। मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा है, यानी आई का मात्रक क्या है? एम्पियर है। यहां से क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक।
यहाँ पे लिख देते हैं, वही देख रहे थे कि दिख रहा है कि नहीं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? मात्रक एम्पियर है। एम्पियर या आई बराबर एम्पियर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक ठीक। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम, ठीक, ओम। ये इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ओम इस तरीके से लिखते हैं, और इस सबसे ज्यादा यही पूछता है। उसके बाद वोल्टेज क्या है? वोल्टेज का मात्रक है वोल्ट। वोल्ट, इसको कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल वी से वोल्टेज, कैपिटल आई से एम्पियर, और कैपिटल आर से रेजिस्टेंस भी। रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, और मात्रक दिखाते हैं ओम से। ठीक, इस तरीके से ये दिखाते हैं। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको वोल्टेज ज्ञात करना है, वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, ये देखिए तीनों वोल्टेज ज्ञात करना है, तो क्या हो गया? V बराबर आई आर। ठीक, आई आर एक मिल गया। ठीक, V बराबर आई आर, ठीक दिख रहा है। V बराबर आई आर। अब मान लीजिए अगर हमको करंट चाहिए तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमको करंट आई निकालना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर करंट हमको निकालना है, आई बराबर V अपान आर, यानी जैसे है टोटल वैसे लिख लेंगे। V आई हमको चाहिए, आई निकाल रहे हैं, आई निकाल रहे हैं तो V अपान आर। ठीक, V इतना हो। और अगर R चाहिए तो क्या करेंगे? R अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस R बराबर V अपान आई। ठीक, इस तरीके से आपको मिलने वाला है 100% फर्स्ट ईयर के एग्जाम में। फर्स्ट ईयर के एग्जाम में मिलने वाला 100%। नहीं विश्वास होगा तो आप जब पेपर दे के आएंगे तब मानिए। ठीक, 100%। अब आगे चलते हैं। हाँ, ठीक, इस तरीके से अब इस पे हम सूत्र सूत्र पे जो है, यानी फार्मूले पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी समय। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिए, किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, और वोल्टेज, विद्युत वोल्टेज या वोल्टेज विद्युत वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ठीक, ज्ञात करो। अब इसमें आपको पहले सबसे पहले क्वेश्चन को देखना चाहिए, इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आपको विद्युत धारा, ये देखिए विद्युत धारा दिया है, विद्युत धारा 2 एम्पीयर। पहला किसी परिपथ पर छोड़ दीजिए, सीधे सबसे पहले क्या चाहिए आपको? विद्युत धारा कितना दिया है? 2 एम्पीयर। ठीक, विद्युत वोल्टेज, अगर विद्युत नहीं समझ में आ रहा, वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट। अब हमको क्या करना है? प्रतिरोध को ज्ञात करना है। ठीक, यानी प्रतिरोध। अब इसको प्रतिरोध को R दिखाते हैं, अब इसको दिखाते हैं आई से, कैपिटल आई से, और वोल्टेज को दिखाते हैं V से। ठीक, अब आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक, वोल्टेज का मात्रक है वोल्ट। ठीक, मात्रक तो लिखा है वोल्टेज का, वोल्ट, प्रतिरोध और एम्पियर। ठीक, यहाँ अब हमको प्रतिरोध चाहिए।
अगर जिसको फार्मूला नहीं याद है तो सीधा V बराबर IR इस तरीके से रट ले। ठीक, इस तरीके से रट ले। ठीक, इस तरीके से रट लोगे। ठीक, अब मान लीजिए ये आपका फार्मूला हो गया। वोल्टेज कितना दिया, 220 वोल्ट दिया है। एम्पियर कितना दिया, 2 एम्पियर दिया है। प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको वैसे लिखेंगे। तो ठीक, 22 यानी 220/2 बराबर R। तो 11 दूना 22। तो क्या आ गया, 110 क्या आ गया, 110 आपका ओम आ गया। 110 आपका ओम आ गया। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक, अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहीं पे, ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं इसी में, प्रतिरोध का मान, मान लीजिए प्रतिरोध का मान 50 ओम दिया है। 50 ओम दिया है। ठीक, 50 ओम। और हमको वोल्टेज ज्ञात करना है। वोल्टेज क्या है, ठीक, वोल्टेज क्या होता है, ठीक, होता है या है। ठीक, अब हमको वोल्टेज ज्ञात करना है, यहाँ पे वोल्टेज ज्ञात करना है। तो अब हम सीधे आएंगे, हमारा वोल्टेज दिया नहीं है। एम्पियर दिया है 2 एम्पियर। ओम दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 ओम। 50 ओम तो कितना हो गया, 50 दूनी 100 वोल्ट। ठीक, 100 वोल्ट। ठीक, इस तरीके से वोल्ट आएगा। केवल एक ही सूत्र से आपका सब क्वेश्चन हल होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब इसी में देख लेते एम्पियर निकालना। ठीक, अब इसी में देख लेते हैं एम्पियर निकालना। अब मान लीजिए जहां पे प्रतिरोध दिया है, वोल्टेज भी दिया है। वोल्टेज दे दिए 220 वोल्ट। ठीक, 220 वोल्ट। यहाँ पे एम्पियर नहीं दिया है, क्या है, यहाँ पे एम्पियर नहीं दिया। अब क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला, यही सूत्र आपका लगेगा। तो सूत्र क्या लगेगा, 220 दिया है, आई आपका पता नहीं, और 50 ओम दिया है। ठीक, आप सीधा इसको इधर डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए। 220/50 बराबर आई ओम। तो यहाँ से काट देंगे 0 0। तो अब यहाँ पे आई बराबर आ जाएगा 22/5। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी आई बराबर हमारा आ गया 4.4 एम्पियर। ठीक, तीनों टाइप के हमने क्वेश्चन एक ही में सब बता दिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। 100% इस टाइप के क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। तो आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक, अब इसके बाद हम बस पढ़ाते हैं आपको किरचॉफ का नियम। अब आगे देखते हैं, किरचॉफ के दो नियम है। कौन सा, बिंदु नियम, या बिंदु नियम को इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा नियम, यानी केसीएल, पॉइंट लॉ या करंट लॉ, या इसी को बोलते हैं केसीएल। केसीएल के नाम से जाना जाता है। ठीक, केसीएल के नाम से, क्योंकि सी से करंट आ जाएगा। मैश मैश नियम या वोल्टेज नियम। ठीक, यहाँ वोल्टेज दिए, यहाँ करंट, तो यहाँ वोल्टेज दिए, इसको बोलते हैं के बी एल। ठीक, अब इस नियम पढ़ते हैं। इस नियम में है कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा एवं जाने वाली धारा की योग के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ, यानी विद्युत धारा नियम। जैसे एक धारा यहाँ पे आ रही है, दूसरा यहाँ पे आ रही है, तीसरा यहाँ पे आ रही, चौथा यहाँ पे आ रही, पांचवा यहाँ पे आ रही। ठीक, इस तरीके। तो I1 हो गया,
I2 हो गया, I3 हो गया, I4 हो गया, I5 हो गया। दिशा इसलिए दिखा रहे हैं कि आने वाली धारा एवं जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या इसको बोल सकते हैं आने वाली धारा एवं जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। ये भी सही है, लेकिन 100% सही है, बीजगणितीय योग के बराबर है। ठीक, जैसे ये है पॉइंट, इसी को बोलते हैं अभिबिंदु पॉइंट, बिंदु नियम, या इसी को बोलते हैं जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट। ठीक, इसी को बिंदु नियम या जंक्शन पॉइंट। ठीक, उसके बाद अब कौन कौन धारा आ रही, कौन कौन जा रही। ठीक, यहाँ एक दिशा बदला है और एक के बाद आपका केवल 2 धारा आ रही, 1 और 5 आ रही। ठीक, कोई भी धारा इसमें से हो सकता है, बाकी सब एक इधर से निकल रही है, I1 I2 भी निकल रही है और I3 भी आ रही, यानी आपका जो है तीन दिशा एक बराबर है और 2 दिशा एक के बराबर है। तो अगर आप बीजगणितीय योग जब जोड़ेंगे तो I1 माइनस I2 माइनस ये लगा रहे हैं क्योंकि ये करंट बाहर निकल रही है, फिर प्लस I3 और फिर I4 भी निकल रही है और फिर I5 किसके बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जैसे I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू क्या, माइनस एक स्टेप और ले लीजिए, 2 प्लस I4 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस है, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। यही हुआ, क्या हुआ, किसी बिंदु पर सभी करंट को आने वाली करंट एवं जाने वाली करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी देखो आपका बराबर होगा। ठीक, ये है आपका करंट लॉ। ठीक, अब आगे देखते हैं, वोल्टेज नियम होता है इसी तरीके से। वोल्टेज नियम में क्या है कि सम एन एल बराबर सम वोल्टेज ड्रॉप, इसे बोलते हैं शाखा पात, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके सम के बराबर होता है क्या, केवीएल। ठीक, जैसे एन एल बराबर 1 V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 डॉट डॉट प्लस माइनस VN। तो सभी वोल्टेज के योग के सम ऑफ वोल्टेज, समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या कहलाता है, वोल्टेज नियम। ठीक, ये लेकिन ये पूछता है बहुत ज्यादा, ये ज्यादा पूछता है। इसको बोल सकता है इस तरीके से, एल बराबर IR। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाएगा, 100%। अगर आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ के जाएंगे तो मिलेगा क्वेश्चन। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध के मान। ठीक, प्रतिरोध के मान, तो प्रतिरोध के मान कितना होता है, प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध, एक होता है माध्यम प्रतिरोध जिसको मीडियम प्रतिरोध बोलते हैं,
एक होता उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, ठीक। लो प्रतिरोध, मीडियम प्रतिरोध और हाई प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस, ठीक। इस तरीके से होता है। उच्च प्रतिरोध में जीरो से 1 ओम, 0 to 1 ओम, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, 1 ओम टू 100 किलो ओम। मीडियम में 1 ओम से 100 किलो ओम, और इसमें क्या है, 100 किलो ओम से ऊपर, ठीक, अपर, जिसको ऊपर बोलते हैं। इस तरीके से इसमें आता है। अब देखते हैं वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज, ठीक। उच्च प्रतिरोध में इसका एग्जांपल देख लेंगे। इसमें आता वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, और क्या आता है, केल्विन, केल्विन ब्रिज, केल्विन ब्रिज, ठीक। और इसके बाद आपका मध्य में आता है, वही इसमें भी आता है, थर्ड में आएगा जो मेगर, और इसमें आता है मेगर, मेगर, ये सब पूछता है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज, या ब्रिज को सेतु भी बोलते हैं, सेतु, ठीक। वेट स्टोन ब्रिज या सेतु, जैसे रामेश्वर सेतु, राम भगवान जब पुल बनाए थे उसको रामेश्वर पुल बोलते हैं, ठीक। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस होता है, ठीक। ठीक, इस तरीके से, एक इस तरीके, एक यहाँ पे कुंजी लगती है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, फेल हो जाता है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक। तो ये है, क्या है आपकी ई, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। ये है K1, K2, ये है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आर, इसमें 4 प्रतिरोध हैं, क्या क्या है, P है, P, Q, R, S, यहाँ से I1, यहाँ से I2, और यहाँ पे I, ठीक। अर्थात अर्थात P Q अपान R, S, ये ज्यादा करके पूछता है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चित्र और ये दोनों। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने बैटरी लगाई या सोर्स, यहाँ पे मान लीजिए बैटरी, बैटरी, यहाँ से जब बैटरी दिए हैं तो आपका यहाँ से सोर्स यानी मिलना चालू हो गया वोल्टेज, तो वोल्टेज और करंट, यहाँ से करंट होते हुए जा रहा है, करंट यहाँ से होते हुए जा रहा है, यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ से जब पहुंचा तो अब करंट के लिए 2 रास्ते हो गए। तो पहले रास्ते में जाएगा I1 हो जाएगा, दूसरे रास्ते में I2। तो पहले रास्ते में I1 होते हुए यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I1 आया, इस तरीके से I1, यहाँ पे I1 आएगा, तो यहाँ से होते हुए कुंजी दूसरी बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे पूरी सर्किट कंप्लीट होगी। अर्थात I1 पी I1 और प्लस IQ एक साथ में रहेंगे, और उसके बाद यहाँ से जाएगा एक साइड में,
होते हुए यहाँ पे आएगा, और दूसरा इस साइड में होते हुए, इस साइड में होते हुए इस तरीके से। ठीक, यानी I2 जाएगा R और S के थ्रू। ठीक, ITI के लिए इतना पर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ITI चित्र और यही फार्मूला पूछता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है सब। यही कल चित्र में नहीं आया था, तो इसीलिए हमने कहा फिर से पढ़ा दें आपको। तो जैसे प्रतिरोध, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN हो जाएगा। यानी जो प्रतिरोध मिलेगा सीधे आपको जोड़ना है। जैसे इसका मान 5 हो गया, इसका भी मान 10 हो गया, इसका मान 20 हो गया। इस तरीके से तो RT बराबर क्या हो जाएगा, 30-35 ओम। इसमें डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ठीक, लेकिन अगर ये और इसका चित्र किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। अब मान लीजिए 5 ओम हो गया, 10 ओम हो गया, और ये 20 ओम। ठीक, ये आपका सीरीज में हो गया। अब ये आपका पैरेलल में हो गया। पैरेलल में क्या सूत्र है, सूत्र ज्यादा पूछता है। RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ठीक, डॉट डॉट 1/RN। ठीक, एक तो ये सूत्र पूछता है, दूसरा अगर मान पूछेगा, यानी चित्र पूछ लेता है इस तरीके से, इस तरीके से चित्र पूछ ले रहा है। तो R1 बराबर 5, R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 5 ओम, R3 बराबर 20 ओम। तो ठीक इस तरीके से रखेंगे। R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम दिया है, 5 ओम दिया है और 20 ओम दिया है। ठीक, तो इसमें 4 से 4 5 20, 4 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जब हर बराबर होगा अंश को जोड़ लेंगे। यानी यहाँ पे 2, 2 धन 4 धन 1 बटे 20, तो बराबर 4 2 6, 1 7, 7 बटे 20। तो किसका मान आया, 1/RT का मान आया। तो RT बराबर 7, 20 बटे 7, 20 बटे 7, 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, तो 60 लगाएंगे, 7 सटे 49, 4 दशमलव कुछ ओम आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से समांतर और श्रेणी प्रतिरोध होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपका 10वां चैप्टर हो जाएगा, 10 नंबर। आपका 10 नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या है, समान विद्युत उपसाधन। समान विद्युत उपसाधन। ठीक, ठीक, इस तरीके से कॉमन। ठीक, कॉमन इलेक्ट्रिकल असिस्टेंस, असिस्टेंस। ठीक, इस तरीके से इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा स्विच आ जाएगा, इसमें स्विच आएगा, सॉकेट आएगा, होल्डर आएगा, एडाप्टर आएगा। ठीक, इस तरह MCB, RCCB, PLCB इस तरीके से आएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और हमारे चैनल के साथ सभी लोगों को आप भी जोड़िए, इसलिए आज जोड़ेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों से उम्मीद भी है। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।